हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रुद्रा फाउंडेशन इंग्लिश की क्लासेस। और आज है हमारा डे 7। तो डे 7 पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पहले तो हम लोग कल का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आपको एक प्रैक्टिस शीट दी थी जिसमें 10 क्वेश्चंस थे और उनको आप लोगों को ट्रांसलेट करना था। तो चलिए एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चे रोज़ शतरंज खेलते हैं। बच्चे रोज़ शतरंज खेलते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे इंग्लिश में लिखने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि इसका काल क्या है, इसका टेंस क्या है। तो बच्चे रोज़ शतरंज खेलते हैं, कौन सा टेंस है? वर्तमान है। वर्तमान में कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा बच्चे हैं, कर्ता क्या है? कर्ता बच्चे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन लिख सकते हैं, किड्स लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं किड्स, किड्स। फिर उसके बाद आता है रोज़ शतरंज खेलते हैं। रोज़ शतरंज खेलते हैं। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? खेलते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद क्रिया आएगी। तो खेलते हैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्ले। खेलना को प्ले बोलते हैं। तो खेलते हैं को क्या बोलेंगे? प्लेज। प्ले ही बोलेंगे, क्योंकि किड्स क्या है? किड्स है प्लूरल। तो मेन वर्ब की पहली फॉर्म ली, लेकिन एस वाली फॉर्म नहीं ली। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल था। किड्स प्ले। फिर शतरंज क्या होता है? शतरंज गेम होता है। उस गेम का इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? चेस। अब एक शब्द छूट रहा है, रोज। बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं। किड्स प्ले चेस। रोज को क्या बोलेंगे? एवरी डे। एवरी डे। रोज मतलब एवरी डे। तो ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। पहला सेंटेंस क्या हुआ? बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं को हम लोगों ने क्या लिखा? किड्स प्ले चेस एवरी डे। किड्स प्ले चेस एवरी डे। एक बार इसे साफ सुथरा करके लिख लेते हैं। किड्स प्ले चेस एवरी डे। किड्स प्ले चेस एवरी डे। फिर दूसरा आता है, जब मैं वहाँ गया वह सो रही थी। जब मैं वहाँ गया, पहले तो इसमें कितने सेंटेंस दिख रहे हैं आपको? 2 सेंटेंस दिख रहे हैं। पहला, जब मैं वहाँ गया वह सो रही थी। तो इसे तोड़ देते हैं। जब मैं वहाँ गया वह सो रही थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे, जब मैं वहाँ गया, ये कौन सा काल है? जब मैं वहाँ गया प्रेजेंट तो नहीं है, पास्ट है। पास्ट में कौन सा है? सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस सेंटेंस में कर्ता क्या है? मैं है। मैं है तो हम लोग लिख देते हैं कर्ता, आए। फिर कहाँ है? वहाँ गया। कहाँ गया? वहाँ गया, आए। जाना, यहाँ पर क्रिया क्या है? जाना। तो जाने को हम लोग क्या बोलते हैं? गो। और उसका मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म लेंगे, क्योंकि हम लोग सिंपल पास्ट में कर रहे हैं। मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म लेंगे तो गो हो जाएगा वेंट। आई वेंट। अब वहाँ को क्या बोलेंगे? वहाँ को हम लोग बोलेंगे देयर। आई वेंट, कहाँ क्या बोलेंगे? देयर। देयर लिख लेते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस थोड़ा अलग है। मैं वहाँ गया तो हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पर है, जब मैं वहाँ गया वह सो रही थी। मैं वहाँ गया तो लिख लिया, लेकिन वह सो रही थी और जब वाला पार्ट। तो सबसे पहले जब पहले लगा लेते हैं। मैंने बताया था कि सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस होते हैं जहाँ पर पहले कर्ता नहीं लिखना था। तो जब क्या हो जाएगा? जब हो जाएगा व्हेन। तो अब यहाँ पर हो गया, जब मैं वहाँ गया, इतना सेंटेंस हो गया। व्हेन आई वेंट देयर। फिर क्या? वह सो रही थी। वह सो रही को हम लोग लिख सकते हैं, कॉमा लगा दीजिए। कॉमा मतलब अल्प विराम लगा दीजिए। वह सो रही थी, वह हो जाएगा शी। सो रही थी। अब सो रही थी कौन सा काल है? सो रही थी पास्ट है, क्योंकि थी लगा है। और रही है मतलब पास्ट कंटिन्यूस है। शी वॉज स्लीपिंग। एक बार इसे फिर से लिख लेते हैं। जब मैं वहाँ गया, तो जब को हम लोगों ने क्या लिखा? When I went। गो क्या हो गया? वेंट हो गया। देर। फिर ये कॉमा लगाना मत भूलिएगा। कॉमा लगाया हमने, फिर क्या बोला? वह सो रही थी। शी वॉज स्लीपिंग।
ठीक है, ये हो गया हमारा पहला और दूसरा सेंटेंस। फिर तीसरा सेंटेंस आता है, क्या तुम उसे पहचानते हो, क्या तुम उसे पहचानते हो। अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये एक और अलग तरह का सेंटेंस हो गया जिसमें हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी प्रश्नवाची सेंटेंस हो गया। तो अब इसे कैसे करें, इसमें आपको पक्का प्रॉब्लम पड़ी होगी। तो कोई बात नहीं, ये प्रश्न वाले आप सारे छोड़ दीजिए, प्रश्न वाले मैं अभी बताऊंगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, वो करते हैं। डायरेक्ट छठे पर आते हैं। तो छठा क्या है, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब देखिए जा चुकी थी लिखा है, चुकी थी मतलब परफेक्ट में। तो जा चुकी थी, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट का। थी लगा है मतलब पास्ट है, और चुकी लगा है पास्ट परफेक्ट। पास्ट का कौन सा, पास्ट परफेक्ट है। तो बस लिख लीजिए, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, गाड़ी जा चुकी थी वाला पार्ट पहले लिखेंगे और पहले वाला पार्ट बाद में लिखेंगे। तो लिखते हैं गाड़ी जा चुकी थी, द कार हैड ऑलरेडी लेफ्ट। द कार हैड लेफ्ट। अब आप लोग पूछिएगा भी मत कि मैंने हैड क्यों लगाया। हैड क्यों लगाया, क्योंकि ये पास्ट का परफेक्ट था, इसलिए मैंने हैड लगाया। द कार हैड लेफ्ट। अब लिखते हैं मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड। बिफोर आई रीच्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगी, यानी सलाह दूंगी कि आप लोग अराइव्ड लिखें। बिफोर आई अराइव्ड। अराइव्ड मतलब पहुंचना। तो ये क्या हो गया सेंटेंस, द कार हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। बिफोर आई अराइव्ड। फिर उसके बाद आता है, यदि तुम यहाँ आओगे हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब ये यदि वाले सेंटेंस कैसे लिखते हैं, यदि वाले सेंटेंस इफ़ लगा कर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इफ़ लगा कर लिखते हैं। तो इफ़, अब तुम क्या लिखेंगे, यू। इफ़ यू, फिर यहाँ आओगे, क्या हो जाएगा, कम हेयर, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम हो जाएगा वी, तुम्हारी मदद करेंगे। ये कौन सा टेंस है, बहुत सही, ये फ्यूचर टेंस है। कौन सा है, फ्यूचर में कौन सा है, सिंपल फ्यूचर। वी विल, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है सिंपल फ्यूचर में, पहली फॉर्म में, वी विल हेल्प यू। हेल्प यू। तो इफ़ यू कम हियर वी विल हेल्प यू। ये क्या हो गया, इफ़ यू कम हेयर वी विल हेल्प यू। जिस भी सेंटेंस में यदि लगा होगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ से शुरुआत करेंगे। एक बार साफ साफ लिख लेते हैं, इफ़ यू कम हेयर, कॉमा लगाया, वी विल हेल्प यू। इतना हो गया। फिर उसके बाद अब एक इजी सेंटेंस आ जाता है। इजी सेंटेंस क्या है, पंखा चल रहा था। पंखा चल रहा था, इसको कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर करता क्या है, करता क्या है, करता है पंखा। पंखा यानी फैन। तो अब क्योंकि करता कोई जीवित इंसान नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें लिख लेते हैं द फैन। द फैन। अब चल रहा था, चल रहा था से पता चल रहा है कौन सा टेंस है, पास्ट का कॉन्टिन्यूस, पीसी टेंस है। पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो अब पास्ट की कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, वॉज थी या फिर वर थी। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फैन है, फैन क्या है, एक वचन है, फैंस तो नहीं थे, तो वॉज लिख ले रहे हैं। फैन वॉज, चल रहा था। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की हमारे पास आईएनजी फॉर्म आएगी, और वर्ब क्या है यहाँ पर, चल रहा था। तो क्या लिखेंगे, द फैन वॉज वर्किंग। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, द फैन वॉज स्विच्ड ऑन।
या फैन वॉज ऑन, वो असलियत में सही सेंटेंस नहीं होता। हम लोग इसमें लिखेंगे द फैन वॉज वर्किंग। या तो सिर्फ लिख लो फैन वॉज वर्किंग, लेकिन अगर फैन वॉज वर्किंग लिखोगे तो एफ कैपिटल कर लेना, या फिर द फैन वॉज वर्किंग। मैं कहूँगी कि द फैन वॉज वर्किंग लिखोगे। दूसरा वाला भी गलत नहीं है, लेकिन उतना सही भी नहीं है, तो क्यों कोई मतलब गड़बड़ी देना अपने बोलने सामने सुनने वाले को। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ये सब मैं इरेज कर ले रही, आप नोट कर चुके हैं तो मैं इरेज कर दे रही इसको। जिन्होंने नोट नहीं किया था वो पीछे जाकर सबसे पहले नोट कर ले, क्योंकि भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 9वां सेंटेंस है सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है। सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट है क्योंकि है लगा है, और हो रही लगा है मतलब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है। अब यहाँ पर से भी लगा है, सुबह से बारिश हो रही है। तो अब हम लोग से वाला पार्ट बाद में लिखेंगे और पहले बारिश हो रही है वाला पार्ट पहले लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज़ रेनिंग। अब आप लोग सोचोगे कि मैंने इज़ क्यों लगाया, इट इज़, तो मैंने इट क्यों लगाया? तो पहले बता देते हैं। जब हमारे पास यहाँ पे कोई कर्ता दिख रहा है आपको, सुबह से बारिश हो रही में कोई कर्ता नहीं था, कोई भी कर्ता नहीं था, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था। तो सब्जेक्ट क्या है हमें पता नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने क्या यूज़ कर लिया? इट जैसा एक कॉमन सा प्रोनाउन यूज़ कर लिया। तो इट इज़ रेनिंग। अब सुबह से को हम लोग लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अभी आप लोग ये सुबह से वाला पार्ट उतना ध्यान में मत डालिए, क्योंकि अगर आप लोग आगे चल के प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। प्रेपोजिशंस आगे चलकर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ये जान लीजिए, अगर से है तो हम लोग सिंस लगा सकते हैं। जिस समय से बोलना होगा उस समय के आगे सिंस और सुबह को मॉर्निंग लिख दिया, ठीक है, सिंस मॉर्निंग हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमने नाश्ता कर लिया। हमने नाश्ता कर लिया। इसको पहले सब तो ये बताओ कि ये कौन सा टेंस है? ये है हमने नाश्ता कर लिया है। लिया है लिखा है लिखा है मतलब प्रेजेंट का ही कोई फॉर्म है। और क्या है? लिया है। अब प्रेजेंट में कितने होते हैं? एक सिंपल प्रेजेंट था, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस था, एक प्रेजेंट परफेक्ट था और एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था। अब सिंपल तो नहीं है। अगर सिंपल होता तो क्या होता? हम नाश्ता करते हैं। फिर कंटिन्यूस भी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस होता तो क्या होता? हम नाश्ता कर रहे हैं, तो मतलब परफेक्ट है। परफेक्ट क्यों? क्योंकि हमने नाश्ता कर लिया है, हुआ अभी है, लेकिन पूरी तरह से हो गया है। तो हमें सबसे पहले तो इसका टेंस पता चल गया, वो क्या है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले तो रिवाइज करो। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और मेन वर्ब से पहले हम लोग क्या लिखते हैं? मेन वर्ब से पहले क्या लिखते हैं? भूल गए ना? मेन वर्ब से पहले क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ या फिर हैव, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो पूरा क्या बना? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब बताइए यहाँ पर हम लोग क्या सब्जेक्ट माने? यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट क्या माने? हमने मतलब हम है सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट हैं, हम करता है, हमने काम किया है। तो हम को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे वी। अगर मैं होता तो हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग आई लिखते। लेकिन अब वी है तो हम लोग मतलब हम है तो हम लोग वी यूज़ करेंगे, तो वी लिख लिया। अब हमने क्या है? एक वचन तो नहीं है, बहुवचन है, तो वी हैव हो जाएगा।
अगर एक वचन होता तो हैज़ यूज़ करते, अब बहुवचन है तो हैव यूज़ करेंगे। तो वी हैव नाश्ता कर लिया है, नाश्ता कर लिया है। वी हैव डन, कर हो गया डन। अब जिसने जिसने मेन वर्ब की फॉर्म याद की होगी तो उसे पता होगा कि मेन वर्ब की पहली फॉर्म डू होती है, फिर उसी को दूसरी फॉर्म में क्या लिखते हैं, डिड लिखते हैं, और तीसरी फॉर्म में डन लिखते हैं, डू डिड और डन। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की, तीसरी फॉर्म यूज़ की। और हमें पता है कि मेन वर्ब की जो फॉर्म है कर, कर को हमने इंग्लिश में बोला डू, और मेन वर्ब की पहली फॉर्म में हमने उसे बोला डू, दूसरी फॉर्म में डिड और तीसरी फॉर्म में डन। तो जिसने ये सब याद किया होगा उसी को आएगा। मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि ऐसे फालतू में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहले जाकर याद करो। क्या याद करो, मेन वर्ब की पहली, दूसरी और तीसरी फॉर्म, सिर्फ डू की नहीं, अलग अलग शब्दों के, और जितने मैंने दिए हैं सिर्फ उतने काफ़ी नहीं है, और ढूंढो और याद करो। तो अब आगे बढ़ते हैं। वी हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया, डन हो गया, अब ऑब्जेक्ट क्या है, नाश्ता, ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेकफास्ट। तो वी हैव डन, अपना नाश्ता कर लिया होता तो आर होता, तो वी हैव डन ब्रेकफास्ट। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो इसे तो हम लोग ये भी लिख सकते थे, वी हैव डन आर ब्रेकफास्ट, कौन सा वाला, OUR वाला, तो वो भी सही होता, लेकिन यहाँ पर अपना नहीं लिखा, यहाँ पर अपना नहीं लिखा, अगर अपना लिखा होता तो आर लगाते। तो ये तो हो गया हमारा होमवर्क डिस्कशन। अब होमवर्क में हमने कुछ क्वेश्चंस छोड़े, वो क्वेश्चंस कौन से थे, जिसमें प्रश्न चिन्ह लगा था, जिसमें क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस वाले थे ये वाले, ये हमने सेंटेंस छोड़े हैं। तो अब तुम लोग क्या सोच रहे हो कि जो क्वेश्चन वाले हैं वो भी ऐसे ही होते होंगे? हाँ, ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, तो वही अंतर हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।